श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के सभी पाठकों व दर्शकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए नजर डालते हैं आज 30 अप्रैल 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरों पर। पेयजल किल्लत से परेशान है श्री डूंगरगढ़ कस्बे के लोग, नहीं हो रही है कोई सुनवाई। विधायक गिरधारी मैया ने भी मांग की व्यवस्था सुधारने की। कृषि मंडी में कल सुबह से समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ होगी। बैठक में लॉकडाउन को पालन करवाने के कई निर्णय लिए गए, आने जाने का समय भी तय किया गया। लॉयंस क्लब श्री डूंगरगढ़ ग्रेटर के चुनाव संपन्न, डालनाथ सिद्ध का अध्यक्ष पद पर पुनर्निर्वाचन हुआ। बेटी के जन्म पर फौजी पिता ने कोरोना से लड़ने के लिए राहत कोष में दी 21,000 का चेक। लगातार क्षेत्र में सेवा में जुटे हैं विभिन्न सेवा संगठन, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। ये थी आज की मुख्य खबरें, विस्तार से चर्चा करते हैं ब्रेक के बाद। आमजन से निवेदन, 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की अपील स्वीकार करें। बुजुर्गों का ध्यान रखें। होम मेड मास्क का उपयोग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष के निर्देश का पालन करें। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। संभव हो तो अपने आसपास किसी एक गरीब परिवार की देखरेख जरूर करें। कामगारों का ख्याल रखें, उन्हें नौकरी से नहीं निकाले। कोरोना वीरों का सम्मान करें। आओ देश का साथ दे। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। श्री डूंगरगढ़ पूरे कस्बे की आबादी पेयजल किल्लत का सामना कर रही है। गर्मी अभी प्रारंभ हुई है और कस्बे में पेयजल व्यवस्था गड़बड़ा गई है। आड़सर बास में चिरपरनाथ बगीचे के पास नजारा आज चिंतनीय दिखाई दिया। यही हाल बिगाबास के वार्ड 17 और 18 में पानी नहीं आने से है। यही दृश्य कालूबास के वार्ड 2 में सनातन शमशान के पास कुएं से पानी भरने आई महिलाओं का है। पानी ढोने में घर के बच्चे भी जुटे हुए हैं। बर्तनों की कतारें और दोपहर की धूप में छांव के लिए सट कर बैठी महिलाएं लॉकडाउन का पालन कैसे करें, इस बारे में महिलाओं से बात करने पर उनका रोष फूटकर सामने आ रहा है। वे जमकर प्रशासन पर बरस रही हैं। नागरिक विभाग की अनदेखी व लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जता रहे हैं पूर्व पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता वार्ड 18 के निवासी मूलचंद स्वामी का कहना है कि हमने कई बार जलदाय विभाग व उच्चाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए कस्बे में नियमित जलापूर्ति करने की मांग की है, लेकिन शायद विभागीय उदासीनता जनता को लॉकडाउन तोड़ने व सोशल डिस्टेंस छोड़ने पर मजबूर कर रही है। कोरोना के खतरे के बीच ये लापरवाही शहर को महंगी पड़ सकती है। टाइम्स में खबर प्रकाशन के बाद विधायक गिरधारी मैया ने तुरंत प्रसंज्ञान लेते हुए श्री डूंगरगढ़ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बाधित पानी सप्लाई को व्यवस्थित रूप से शुरू करने की मांग करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को पत्र भेजकर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए कहा है। विधायक मैया ने कहा कि कोरोना की रोकथाम एवं बचाव हेतु सभी नागरिक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसे में श्री डूंगरगढ़ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पानी सप्लाई बाधित एवं ट्यूबवेल खराब होने की शिकायतें रोजाना मिल रही है, जिससे जनता हैरान और परेशान है। आज क्षेत्र में किसानों के लिए एक बड़ी खबर आई है। कृषि मंडी में शुक्रवार 1 मई से समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ की जाएगी। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में स्वीकृत नए 9 खरीद केंद्र पर कल से खरीद प्रारंभ नहीं हो सकेगी। केवल उपखंड मुख्यालय के कृषि मंडी में ही खरीद हो सकेगी। विभाग ने बताया कि गांव में नए खरीद केंद्र पर अभी पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं नहीं हो सकी है। जल्दी विभागीय व्यवस्थाएं सुचारू कर खरीद प्रारंभ कर दी जाएगी। खरीद संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर आज मंडी समिति कार्यालय में बैठक हुई। कल पहले दिन होने वाली खरीद के लिए 30 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता कृषि विपणन विभाग बीकानेर के संयुक्त निदेशक शशि शेखर शर्मा ने करते हुए विशेष रूप से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मंडी सचिव सलीम मोहम्मद कादरी व श्री डूंगरगढ़ में समर्थन मूल्य खरीद के प्रभारी एवं अनाज मंडी व्यापार संघ के व्यापारी भी शामिल हुए। इस मौके पर संयुक्त निदेशक ने कहा कि समर्थन मूल्य में अनाज लेकर आने वाले किसानों के लिए मंडी में प्रवेश का समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ही होगा। उसके बाद 8 बजे से 11:30 बजे तक व्यापारियों के पास आने वाले किसानों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं 11:30 से 2:30 बजे तक मंडी गेट पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। उसके बाद 2:30 बजे से 4 बजे तक खड़ व चूरी एवं खाद्य सामग्री सहित फसल बुआई का बीज व खाद लेने के लिए आने जाने वाले किसानों को ही मंडी में प्रवेश दिया जाएगा। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक मंडी के अंदर बाहर से जाने वाले माल वाहनों को निकाला जाएगा तथा रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मंडी के गेट पूर्णतः बंद रहेंगे, जिसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। इस मौके पर मंडी सचिव सलीम मोहम्मद कादरी ने
व्यापार संघ को पाबंद करते हुए कहा कि सभी व्यापारियों के पास दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन और अति आवश्यक रूप से रखा जाना चाहिए। सभी मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। सभी व्यापारी व किसान सोशल डिस्टेंसिंग को विशेष रूप से ध्यान रखें, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज लॉयंस क्लब श्री डूंगरगढ़ ग्रेटर के अग्रिम सत्र के चुनाव संपन्न किए गए। 2020-21 के लिए डालनाथ सिद्ध का अध्यक्ष पद पर पुनर्निर्वाचन किया गया। नई कार्यकारिणी के चयन के लिए आज डालनाथ सिद्ध की अध्यक्षता में कोर कमेटी ने महावीर माड़ी के घर बैठक का आयोजन किया। बैठक में कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से डालनाथ सिद्ध को पुनः अध्यक्ष चुन लिया और लॉयन रवि शर्मा को सचिव एवं पूनम सुथार को कोषाध्यक्ष, मेंबरशिप कमेटी चेयरमैन के लिए रमेश मुंदड़ा का चयन किया गया। कोर कमेटी के महावीर माड़ी, महेश राजोतिया, श्याम सारस्वत, भवानी उपाध्याय ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी। नव निर्वाचित अध्यक्ष डालनाथ सिद्ध ने श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में लॉकडाउन में क्लब के सेवा कार्यों पर चर्चा करते हुए सभी सदस्यों से आम जन को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात समझाने की अपील की। गांव मोमासर के प्रसिद्ध पहलवान और फौजी मुन्नीराम पुत्र हड़मानाराम भामू ने अपने घर पर पुत्री रत्न प्राप्ति पर प्रधानमंत्री कोरोना राहत कोष में बधाई स्वरूप 21,000 रुपए जमा करवाए हैं। मुन्नीराम आर्मी में सूबेदार के पद पर नासिक में ड्यूटी पर तैनात है। ज्ञात रहे उनके वेतन टीएडीए से पहले ही 1 लाख रुपए से अधिक कोरोना राहत फंड में कट चुके हैं। तब भी देश के इस मुश्किल घड़ी में अपना योगदान उन्होंने दिया है। उन्हें 21 अप्रैल को पुत्री प्राप्ति होने पर यह विचार आया और आज बेटी के नामकरण से पहले उन्होंने चेक जमा करवा दिया। उनका मानना है कि बेटा और बेटी एक समान है और वे स्वयं अपनी बेटी को किसी से कम नहीं मानते। लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं दानदाताओं ने यह जिम्मेवारी लगातार 1 माह से अधिक समय होने पर भी उठा रखी है और जरूरतमंद लोगों के साथ साथ प्रशासन द्वारा बनाए गए रिलीफ सेंटरों, क्वारंटाइन सेंटरों पर भी भोजन और राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्षेत्र में सामाजिक संस्था नागरिक विकास परिषद, श्री हरि गौ माता सेवा समिति, गरीब सेवा संस्थान, लॉयंस क्लब ग्रेटर, सेवा भारती, महापुरुष सम्मान समारोह समिति, सिंधी समाज, स्वर्णकार समाज, तेरापंथ समाज आदि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता विनोद गिरी गुसाई, जुगल किशोर तावड़िया, ताराचंद सारस्वत, कांग्रेस प्रदेश महासचिव मंगलाराम गोदारा, यूथ कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष हरिराम बाना, दानदाता नरेंद्र डागा, बीकम चंद बोर्ड आदि लगातार आवश्यकता अनुसार लोगों को राशन और भोजन प्रदान कर रहे हैं। फ्रेंड्स ग्रुप कालूबास की ओर से आज वार्ड नंबर 3 में जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता धनराज पुगड़िया और चंद्रमोहन डागा ने राहत सामग्री को रवाना किया और क्लब के कार्यकर्ताओं ने वितरण में अपनी सेवाएं दी। महेश्वरी समाज के गोपाल मुंदड़ा, रमेश बिहानी, सुरेश मुंदड़ा के नेतृत्व में करीब 1000 लोगों को प्रतिदिन भोजन का पैकेट वितरण किया जा रहा है और ये सेवा उनकी तरफ से लगातार 3 मई 2020 तक जारी रहेगी। श्री डूंगरगढ़ के राजकीय अस्पताल में सुजानगढ़ तेलियान वेलफेयर सोसाइटी ने पीपीई किट का वितरण किया। सोसाइटी लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने आज जिले के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में भी पीपीई किट सौंपी। देश प्रदेश की खास खबरों के साथ श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।